नमस्कार दोस्तों। दुकान या व्यापार में आपकी मंदी आने लगी है, आपकी दुकान या व्यापार जो है वो अच्छी गति से नहीं चल रही है। आपके घर में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है जिससे आपके व्यापार या आपकी दुकान में बिक्री होने में रुकावटें आ रही हैं। तो दोस्तों आप उनको वो शांत करने के लिए इस उपाय को करिए। आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपका जो व्यापार है वो तेजी गति से दौड़ने लगा, आपकी दुकान जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के मार्ग पर जाने लगी है। दोस्तों छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में चल रहे वास्तु दोष, हमारे जीवन में चल रहे ग्रह दोष या हमारे जीवन में चल रहे पितृ दोष को शांत करता है। क्योंकि जब हमें किसी प्रकार का पितृ दोष लगा होता है तो हमारे जीवन जो है वो नरक के समान हो जाते हैं। दोस्तों पितरों को शांत करना है, साथ में पितरों को खुश करना है, तो हमें इन उपायों को अपने जीवन में करते रहना है। क्योंकि हम आम मनुष्य हैं, हम ही से गलती होती है, लेकिन हमें अपनी गलतियों में सुधार करना है। इसी के साथ दोस्तों मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हर कोई चाहता है अपने दुकान या व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, लेकिन दोस्तों कई सारी अड़चने, नजर दोष भी हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। नजर दोष के कारण कहा जाता है हरा भरा वृक्ष भी जलकर खाक हो जाता है। दोस्तों दृष्टि का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में। यदि कोई व्यक्ति कोई बहुत ही बुरी नजर से हमारे दुकान या व्यापार पर दृष्टि डालता है तो उसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारी दुकान या व्यापार में देखा जा सकता है। दोस्तों वीडियो में उपाय बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में यदि मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में मेरे लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे मेरा मोटिवेशन जो है वो और भी बढ़े, मैं आप लोगों के लिए और भी सुंदर सुंदर उपाय लेकर आती रहूं। दोस्तों इसी के साथ उपाय बताने से पहले मैं बेल आइकन को भी प्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे वीडियोस की जितने भी नोटिफिकेशन है वे आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है अपनी दुकान की तरक्की को बढ़ाने के लिए, दोस्तों आपको एक मुट्ठी चावल लेना है। एक मुट्ठी चावल आपको बुधवार के दिन लेना है। बुधवार के दिन से आपको प्रतिदिन किसी भी एक व्यक्ति को नहीं, आप किसी अदर व्यक्ति को भी दान में कर सकते हो, जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण हुआ। प्रतिदिन आप एक मुट्ठी चावल दान करना शुरू करिए बुधवार के दिन से, लेकिन आप शुरू करिए क्योंकि बुधवार के दिन से जब हम कार्य को शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में बुद्धि बढ़ती है, साथ में हमारे ग्रह जो हैं वो शांत होने लगते हैं। तो बुधवार के दिन अब आप बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप प्रतिदिन किसी को दान देने के लिए कई बार नहीं जा पा रहे हो या तो आप ऐसे में एक मुट्ठी दान आप किसी भी झोली में डालना शुरू करिए और उसको चाहे तो इकट्ठा करके भी किसी को दान में दे सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन ही शुरू करिए। दोस्तों इसके साथ ही आपको एक मुट्ठी मूंग की दाल हमेशा ही अपने ग्रहों को शांत करने के लिए बुधवार के दिन लेना है। शुक्ल पक्ष की जो माह की शुक्ल पक्ष की बुधवार होते हैं उसमें आपको लेना है एक मुट्ठी मूंग की दाल और उसमें अपने पितरों का आवाहन करना है क्योंकि पितरों को शांत करना है। उसमें उसको आपको ले जाकर किसी भी बहती हुई नदी में प्रभावित कर देना है। कम से कम आपको 5 या 7 बुधवार इस एक मुट्ठी मूंग की दाल को किसी बहते हुए पानी में प्रभावित कर देना है, क्योंकि बहते हुए जल में कई सारे जीव ऐसे होते हैं, जलीय जीव जो रहते हैं जिनसे हमें हमारे ग्रहों को शांत करने का हमें अवसर प्रदान होता है। तो दोस्तों आप एक मुट्ठी मूंग की दाल का भी उपाय कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आप केसर ले लीजिए। दूसरा जो उपाय है तीसरा जो उपाय है वो ये है, आप एक केसर की आप डिब्बी ले लीजिए, यदि आपके पास नहीं है तो बहुत थोड़ी सी केसर ले लीजिए, उसको आप पानी में भिगो दीजिए और आप कच्चा सूत ले लीजिए। दोस्तों कच्चे सूत का बहुत छोटा सा धागा, कम से कम इतना बड़ा हो, आप उसको लेकर और आपने जो केसर को पानी में भिगो कर रखा था उसको आप उस धागे में लेपन कर दीजिए। यानी आप केसर का लेपन उस कच्चे सूत पर कर लीजिए और अपने घर की या अपनी दुकान के मुख्य द्वार यानी शटर पर आप उसको बांध दीजिए। माता लक्ष्मी का ध्यान करिए, साथ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हो। इसके साथ ही आप ओम महालक्ष्माय नमः का भी जाप कर सकते हो, इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है क्योंकि केसर माता लक्ष्मी को अति प्रसन्न करती है, माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों केसर का आप ये उपाय भी कर सकते हो। दुकान में व्यापार में आप तरक्की चाहते हो तो इसके लिए आप दोस्तों अपने भोजन को जब भी करने के लिए बैठे तो आप अपने भोजन में से कम पहले 2 कौर अलग आप अच्छे स्थान पवित्र बर्तन में निकाल के रख लीजिए, या आप अपने उठाकर आप किसी ऐसे स्थान पर डालाइए जहाँ पर चींटी हो, या आपके छत पर डालाइए जहाँ पर पक्षियों का आना जाना लगा रहता हो।
वहां पर डाल आइए। ऐसा करने से भी हमारे पितृदोष शांत होते हैं, हमारे दुकान व्यापार में तरक्की होती है, साथ में हमारे घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है, जहां पर इस प्रकार के कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं। दोस्तों, हमने कई बार देखा है हमारे बड़े बुजुर्ग खाना खाते समय सबसे पहले भगवान के नाम का भले ही एक और निकाले, अवश्य निकालते हैं। तो ठीक हमें इसी प्रकार ये कार्य करना है, अपने बड़े बुजुर्गों की जो भी कार्य क्रिया है उसको हमेशा ही चलन में रखते रहना है। दोस्तों, जब किसी भी दुकान पर उत्तर दिशा वास्तु दोष लगा होता है तो ऐसे में दुकान पे आपको एक तोते की पिक्चर उत्तर दिशा की ओर मुख करके लगानी चाहिए। इससे आपको वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। आप जिस भी स्थान पर बैठते हो उस स्थान के जस्ट पीछे वाली दीवार पर आपको एक मोर पंख अवश्य लगा के रखना है, जिससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि मिलती रहे, क्योंकि मोर का पक्ष दोस्तों जहां पर भी होता है, मोर का पंख वहां पर शुभ ही शुभ करता है। दोस्तों, इसके साथ ही आप चाहें तो अपनी दुकान पर किसी भूखे को भोजन के लिए कुछ रुपए डेली दान में निकाल कर देते रहिए। आपकी दुकान पर कभी कोई मांगने के लिए आए, खासकर कोई बड़ा बुजुर्ग आए, तो आपको कभी भी उसको खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब हम दान करने के लिए आते हैं, दूसरों को भला करने के लिए आते हैं, तो हमारे जीवन से परेशानियां जो हैं वो जाने लगती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको अपनी दुकान पर हमेशा ही श्री यंत्र रखना चाहिए। श्री यंत्र जिस भी दुकान पर होता है वहां पर मंगल ही मंगल होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ में आपको व्यापार मंत्र भी रखना चाहिए। उसके ऊपर यदि नागकेशर हम लोग रखते हैं तो हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की हमें प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि मिलती है, क्योंकि माता लक्ष्मी इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मैंने खास और उत्तम उपाय आप लोगों से शेयर किए हैं। आपकी दुकान, आपकी व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। अपने जीवन में बदलाव करिए, शुभ मंगल करना शुरू करिए। आप अपने जीवन में शुभ शब्दों को बोलना शुरू करिए। जैसे कि आप अपने जीवन में किसी भी आराध्य को उतार लीजिए जिसमें आप ज्यादा विश्वास करते हैं, जिसमें आप ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, उनको आप स्मरण करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके घर से गरीबी, दरिद्रता, आपके घर से दोष जो है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। साथ में आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप लोग लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जानकारी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल पे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आते रहिए, क्योंकि आप लोगों के एक विजिट मात्र से, एक आगमन मात्र से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे लगता है मैं सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। दोस्तों, अपने जीवन में शुभ कर्मों को करने के साथ साथ लोगों पर दया करना भी सीखिए। हमने काफी बार चलते फिरते देखा है कि बड़े बुजुर्गों को कोई दान नहीं देता, साथ में उन्हें धुतकार भी देते हैं। हमें इस तरीके का गलत कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें उसके साथ बुरा कर्म भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान ने ये हक नहीं दिया है किसी का अपमान करना। जब हम दूसरों का सम्मान करना सीख जाते हैं तो भगवान हमारे सम्मान के लिए कहीं ना कहीं से रास्ते खोल लेते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है। जीवन में शुभ कर्मों के साथ साथ मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।